बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल महाराष्ट्र से है। क्या महाराष्ट्र में एनडीए बचेगी या जाएगी? उम्मीद तो नहीं लग रही है महाराष्ट्र में कि एनडीए रह पाएगी, क्योंकि देखिए एनडीए के घटक कौन है? एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है और भारतीय जनता पार्टी, यही तीन लोग हैं एनडीए के अंदर, और कोई नहीं है। अब राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के भाई को, राज ठाकरे को लाया जा रहा है। राज ठाकरे 40 सीटें मांग रहे हैं, 40 से 45 सीटें मांग रहे हैं राज ठाकरे। अंबेडकर को लाया, अंबेडकर 16 सीट मांग रहे हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी है, कोई नाम मैं भूल रहा हूं, वह मांग रही है 16 से 20 सीटें। यह बताइए कि एक तरफ 45 सीटें, एक तरफ 26 सीटें, एक तरफ 18 सीटें, यह सीटें देंगे कहां से? एकनाथ शिंदे कर रहे 100 से ज्यादा पर मैं लड़ूंगा, 160 सीट, और 88 सीट मांग रहे हैं अजीत पवार, तो भाजपा कहां जाएगी? भाजपा डांस करेगी कि मुजरा करेगी, क्या करेगी? नहीं, अमित शाह ने वादा किया है कि एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे को कि हम तुम्हें अच्छी जगह से चुनाव लड़ने का मौका देंगे। हाँ, तो अच्छी जगह से चुनाव लड़ने का मौका देंगे, कहेंगे उद्धव ठाकरे जहां से लड़ रहे हैं वहां से आप लड़ जाइए, बाकी को क्या करेंगे, बाकी हम है ना। तो पहले तो अभी लड़ाई देखिए, जगदीश जी, टिकट बंटवारे का तो बाद में होगा। पहले अभी जब चुनाव का ऐलान होने वाला होगा 10 अक्टूबर के बाद, जब आचार संहिता लगाना होगा, वहां चुनाव का ऐलान होगा, उसके पहले एकनाथ शिंदे को कुर्सी से हटना होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी खबरें हैं। अभी पुख्ता इसका मतलब मुहर नहीं लगा सकते, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा। इसका वजह साफ है, वजह साफ यह है कि जो एक सर्वे हुआ है उसमें एकनाथ शिंदे को 12% लोगों ने सराहा है सीएम की कुर्सी पर, और 17% उद्धव ठाकरे को, 7% सुप्रिया सुले को, शरद पवार की बेटी को। तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह तो इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे चुनाव के बाद सीएम बनेंगे, इम्पॉसिबल है, वह कभी भी अब नहीं, इसके बाद अब कभी भी वह सीएम नहीं बनेंगे, ठीक है ना, और न तो उनकी पार्टी सत्ता में आने वाली है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का नाप तोल कर रही है, इन लोगों को ऐसा झटका देने की फिराक में है, यह खबर कहा जा रहा है। इस वक्त आरएसएस यह चाहता है कि अजीत पवार को सबसे पहले निकाल करके फेंक दे, एकनाथ शिंदे को 20-25 सीट दे, अगर रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो वह जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, उनके साथ वोटर नहीं है, वोटर उद्धव ठाकरे के साथ है। अब उद्धव ठाकरे को लेकर के कम हमलावर है मोदी जी। महाराष्ट्र में गए थे, माफी मांगते फिर रहे थे, तभी भी उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला नहीं किया। एक बार फिर नजदीकियां बनाने का प्रयास उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जगदीश जी, हकीकत यह है, क्योंकि दूध से नहीं जले हैं वह उद्धव ठाकरे, दूध से जला तो बच जाता है, लेकिन वह आग से जले हैं। तो जब आग से जले हैं तो फिर उस आग में नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे जी, और कोई भी नहीं जाएगा। मैं एक उदाहरण की तरफ बोले कि कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत पैदा हो रही है। ना तो एकनाथ शिंदे कारगर साबित हो रहे हैं, ना तो अजीत पवार कारगर साबित हो रहे हैं, और अजीत पवार को तो हटाने ही का है, सीट देने की सवाल नहीं है। और एकनाथ शिंदे को मुश्किल से 40 सीटें अगर मिल गई तो बहुत है, उससे ज्यादा भाजपा देगी नहीं, और एकनाथ शिंदे इनके साथ लड़ेंगे नहीं। इसीलिए शरद पवार इस समय मध्यस्थता में है, कह रहे हैं कि चुपचाप घर वापसी कर लो, वरना राजनीति जाएगी तुम्हारी, समाप्त हो जाएगी। और एकनाथ शिंदे इस पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर उनके साथ जो 45 विधायक गए थे उनका भी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे अकेले न जाए, सब निकल के उद्धव ठाकरे के साथ चले आए, तो न घर के न घाट के कहीं ना हो, क्योंकि वह यह सोच रहे हैं नेता कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा चल नहीं रहा है, उनके दम पे हम चुनाव नहीं जीत सकते। एकनाथ शिंदे का कोई विषाद ही नहीं है, अभी सीएम है, अभी पैसा है, कुर्सी चली गई तो क्या होगा, तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वह अपनी राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, और इस बीच उनको फायदा यह लग रहा है कि हम उद्धव ठाकरे के पास
चले जाए, यह बेहतर होगा। और सबसे अहम चीज जगदीश जी, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के टच में है। जिस दिन आचार संहिता लगा, हरियाणा में क्या भगदड़ मची है जो महाराष्ट्र में मचेगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन समाप्त कर चुकी है। अब महाराष्ट्र का तस्वीर यह है कि 50 के अंदर यह लोग सब कोई निपट रहे हैं। 283 सीटों में 50 सीटों के अंदर एनडीए निपटता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के चुनाव को डिले किया गया, नहीं तो हरियाणा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव भी होना था। 2019 में हुआ था, उस समय भी छुट्टियां थी, तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन आज उसके डेट को ये लोगों ने कैंसिल कर दिया। क्यों? कि महाराष्ट्र में समन्वय बन जाए, झारखंड में एक बार फिर कोशिश कर ले सत्ता लेने का, क्योंकि झारखंड के अंदर भी इनकी सत्ता नहीं आ रही है और महाराष्ट्र में तो बुरी तरह से जा रही है। शरद पवार भी चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं जगदीश जी, वो तो महाराष्ट्र मिशन महाराष्ट्र पे है। वो बैठेगा, बैठ के ही तो सारा खेल खेल रहे हैं। कभी एकनाथ शिंदे को बुला ले रहे हैं, कभी अजीत पवार पहुंच जा रहे हैं, चाचा हमसे गलती हो गई, अब माफ भी करो। वो तो काफी लंबे समय से अपनी गलतियों की माफिया मांग ही रहे हैं। हाँ, मांग ही रहे, सोशल मीडिया पे मांग रहे, टीवी चैनल पे मांग रहे, उनके पास जाके मांग रहे, सुप्रिया सुले को बुला रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। यह पूरा उनको बनाने के चक्कर में है कि मैं चाचा के साथ फिर चले जाऊं। उधर अमित कान भी पकड़ने के लिए तैयार है। उधर अमित शाह भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कह रहे हैं कि हम तुम्हें अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, तो लड़ाएंगे ना। वो क्या, उनकी पत्नी हार गई, अपनी पत्नी को जो व्यक्ति नहीं जिता पाया वो किसी और को क्या जिताएगा। जो 17 जगह पे रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जगह पे चुनाव हार गए महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें क्या होगा। जो 23 सीट भारतीय जनता पार्टी को होती थी वह 9 सीटों पे आ गई। कांग्रेस का जो 1 सीट हुआ करता था वह 13 सीटों पे पहुंच गया, यानी कि 13 गुना उछाल मारी है कांग्रेस ने। और भाजपा डाउनफॉल में आई है, सिंगल डिजिट में आ गई है। अब यह सोचिए, यह असर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह असर 2024 पर था पूर्ण रूप से। अब जब राहुल गांधी अमेरिका से आने के बाद में, जब कल परसों आ जाएंगे, तो उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ेगी जगदीश जी। जिस व्यक्ति के साथ युवा जुड़ जाए, जिस व्यक्ति के साथ मजदूर जुड़ जाए, जिस व्यक्ति के साथ किसान जुड़ जाए, जिस व्यक्ति के साथ में महिलाएं जुड़ जाएंगी या बुजुर्ग जुड़ जाएंगे, तो उस व्यक्ति की ताकत बहुत हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और मुसीबत यही है कि राहुल गांधी के साथ देश जुड़ गया। अब जो यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ जगदीश, 24 लाख बच्चे इसके शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 60,000 वैकेंसी निकली, 48 लाख बच्चों ने उसका फॉर्म फिलअप किया। लाखों करोड़ों के घोटाले हैं इसमें, और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पेपर कराने के लिए ठेका दिया जा रहा है। ऐसे में बच्चों के साथ विश्वासघात हो रहा है। पैसे लेके पेपर भेज देते हैं, बाद में पेपर लीक में सारा खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जगदीश। सरकार को नौकरी देनी नहीं है, नौकरी निकालनी है लेकिन देनी नहीं है। यानी कि गरीबों के बच्चों के जेब में जो भी बचा खुचा है उसको खींच लो। अब यह सोचिए कि 60,000 वैकेंसी के लिए 48 लाख बच्चे अगर पेपर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो प्रति बच्चा कम से कम 400 रुपया तो एक बच्चे का पेपर फॉर्म फिलअप करने का लगता ही है। मैं 400 भी नहीं मानता हूँ, 200 मानता हूँ। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। लाखों करोड़ों के घोटाले हैं। या किसके पास यह पैसे आए? उस कंपनी के पास आए जो इसने पेपर दिलाने के लिए जिसको ठेका मिला है। वह कंपनी सरकार को इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदा देती है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड अब बंद हुआ है ना, अभी तक तो वही खेल हुआ है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में चांसलर ऐसे पोस्टों पर, प्रोफेसर पदों पर आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। वहां पे यस मनी यस फना फनी, नो मनी नो फना फनी। तो यह सभी तरफ से यह लोगों को फंसा रहे हैं। देश की जनता जान गई है। यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ युवा खड़ा हो रहे हैं, वह युवाओं की बात कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक बात कर रहे हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का यह नफरत फैलाने वाले जो भाषण है, इसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं साला पागल हो गया, मतलब माफ कीजिएगा, तो वो गालियां दे रहे हैं लोग। तो यह चीजें जो है जगदीश जी, यह चीजें बहुत वो करती है, क्या नाम है, कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ला रही है। हकीकत यह है कि 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह गए, 12 साल मुख्यमंत्री थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री से तब से हम लोग देख रहे हैं।
अब प्रधानमंत्री हुए 10 सालों में, 10 सालों में इन्होंने तानाशाहियां की है। पहली बार पूर्ण बहुमत की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन उसका फायदा यह नहीं उठा पाए। ये उसको मतलब भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ वाली स्थिति आप जानते हैं जगदीश जी। अब जब आप एनडीटीवी में थे इतने सालों तक, आपको पता है कि कैसे जनसंघ बदनाम हो गया था। उसके बाद जनसंघ समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। तो अब इन लोगों के लिए वह भारी पड़ रही है और यह तो तय है कि मोदी की कुर्सी जानी है। और मैंने जो कहा ना जगदीश जी, मैं 4 जून से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी के 13 महीने कार्यकाल का रिकॉर्ड भी नहीं छू पाएंगे, यह तय है और यह साफ झलक रहा है। जी जगदीश। बिल्कुल।